तो आज मैं आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक से एक बंदा सवाल करता है कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है लेकिन सब इबादत अपनी अपनी स्टाइल से करते हैं। तो आइए दोस्तों पहले ये वीडियो देखते हैं फिर उस पर बात करते हैं। अमरदेव शास्त्री है। जी हाँ, मेरा सवाल ये है कि अल्लाह एक है, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। उसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। झगड़ा है लाइफ स्टाइल का, झगड़ा है कल्चर का, संस्कृति का। और हर मजहब अपनी संस्कृति को अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह यह कह रहा है। क्या अल्लाह टाइम टाइम पर नई नई बातें कहता है या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है, या आगे फ्यूचर में कुछ और नई बातें भी कहेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल था कि किसी को दो राय नहीं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है। सब मानते कैसे उसी की इबादत करना चाहिए, लेकिन हर मज़हब अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को देख के स्टाइल बदलता है। तो अल्लाह ताला जो पहले कह चुका वो अभी भी सेम है कि टाइम टाइम पे बदलता है। भाई साहब का सवाल अच्छा है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ जवाब देने के पहले, उन भाई साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है। ये मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते, मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते। ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फन है गैर मुस्लिम से बात करना। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्लाह एक है, कि भगवान एक है। कई लोग भगवान में मानते ही नहीं, नास्तिक कहते। और जो लोग कहते भगवान में मानते हैं, हर कोई एक में नहीं मानता। कितने लोग 3 में मानते, कितने लोग 100 में मानते, कितने लोग सब कुछ भगवान मानते हैं। तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था, हर इंसान मानता है भगवान एक है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं। दूसरी चीज कि सब एक ही भगवान, एक ही ईश्वर को पूछते हैं कि इबादत करते, ये भी मैं नहीं मानता हूं। ये बात है कि अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान एक है, यहां तक के तो सही है, अक्सर, सब ने अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूछते ये बिल्कुल गलत है। सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते। मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान क्या कहते, कुरान क्या कहते कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूछते हैं, उसे कहते हैं शिर्क। आप पूछेंगे आम इंसान भगवान एक है, मालिक एक है बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूज रहे, बुद्ध को पूज रहे, कभी इसको पूछते कभी उसको पूछते। तो ये आप अगर धर्म की किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब इसकी मुमानियत है। ये हराम है कि किसी और को पूछना। इसके बावजूद धर्म के मानने वाले अक्सर दूसरी चीज को पूछते हैं जो बिल्कुल गलत है। तो ये कहना कि इंसान एक ही भगवान में मानता है और उसी को पूछता है बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे आमतौर पर जो फर्क है कि जो कुरान कहते ताला विला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आपस में उस चीज पे आओ जो हम और आप में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम एक ही ईश्वर, एक ही भगवान की इबादत करें। एक ही भगवान में मानना काफी नहीं, मानने के अलावा उसी की इबादत करना और किसी की नहीं। आपका अहम सवाल कि हर मजहब एक ही भगवान कहता है, ये बिल्कुल सही है। एक ही भगवान की इबादत कहना कि बिल्कुल सही है, लेकिन अपने तहजीब के हिसाब से बदलते रहता है, ये कहना गलत है। और अल्लाह ताला कितने बार बदलता है? ये कह सकते हैं कि टाइम जाने के वजह से किताबें बदलती गई। अल्लाह का जो पैगाम है, बेसिक पैगाम, वो सेम है, वो बदलता नहीं कि अल्लाह एक है, एक ईश्वर की इबादत करो, वो बदलता नहीं। उसके कुछ चीजें, ऊपरी चीजें शायद बदले। मिसाल के तौर पे किस तरीके से इबादत करना, हम जिस तरीके से सलाह पढ़ते हैं वो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के जरिए नाजिल हुआ। लेकिन जो मेन है कि एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर की इबादत करना चाहिए, वो कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन टाइम जाने के वजह से जो मजहबी किताबें लोग बदलते गए। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में, सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा क़दबत अयदीहिम वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। इसकी मानी है कि लानत है वो लोग पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से है। लानत है उनके ऊपर जो कमाते हैं और लानत है उनके हाथ के ऊपर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किताबें बदली गई है। तो जितने मजहबी किताबें हैं आज की तारीख में, सारी
कुरान मजीद को छोड़ के विलियम मोर एक क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखता है, बहुत शिद्दत से इस्लाम के खिलाफ है। उनने लिखी थी 200 साल पहले कि शायद एक ही मजहबी किताब है जो पूरी पाक है 1200 साल तक के, वो है कुरान। तो एक ही किताब जो महफूज है, क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कुरान में, सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, कि मैंने कुरान नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। जितने पहले किताबें आए वो वक्त के हिसाब से बदल दिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे महफूज रखने की जरूरत समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो पैगंबर सिर्फ अपनी कौम के लिए आए और कुछ वक्त के लिए आए, ता क़यामत तक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के लिए आए। जितने पैगंबर आए अपनी कौम के लिए आए और कुछ महदूद वक्त के लिए आए, एक कौम के लिए आए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं आए, सारी इंसानियत के लिए आए। और जो कलाम उनके जरिए नाजिल हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान, वो सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं और सिर्फ उस वक्त के लिए, वो सारी इंसानियत के लिए और ता क़यामत तक है। तो क्योंकि ये किताब महफूज रखने वाली किताब है, ये किताब कभी नहीं बदलेंगी, ये आखिरी है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में, क्या मैंने इंसानों के लिए इस्लाम चुना और उनके लिए ये मजहब सबसे बेहतरीन मजहब चुना और ये मुकम्मल हो गया, इसके बाद कुछ चीज नई नहीं आएंगी और कुछ चीज निकाली नहीं जा सकती। तो पहले जितने किताबें आए, जितने नाजिल हुए अल्लाह ताला के, वो बदलते गए क्योंकि उसे महफूज रखने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि वो पैगाम पूरा मुकम्मल पैगाम ता क़यामत तक था ही नहीं। लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए, उनका जो पैगाम है और जो किताब नाजिल की गई कुरान, वो ता क़यामत तक होने वाली थी, इसीलिए उसे महफूज रखा गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1400 साल पहले समझे कि ये वक्त ही सही है कि इंसानियत उस दर्जे पे पहुंच गई कि वो कुरान को समझ सके। आप मुझे पूछेंगे कि कुरान पहले क्यों नाजिल किया, 1400 साल पहले क्यों किया, 10,000 साल पहले क्यों नहीं किया? तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, वो जानता है कि इंसान कब किस चीज़ समझ सके। मिसाल तो मेरा बेटा कहेगा कि मुझे डॉक्टर बनने का, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालो, मैं बोलूँगा पहले बार 10th करो, स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक है, वो जानते थे कि ये 1400 साल पहले इंसान इस दर्जे पे पहुंचे कि वो कुरान को समझ सके और उनने नाजिल किया। और अभी ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई भी नया पैगंबर नहीं आएगा। इसके बाद कोई कहता है कि मुझे अल्लाह ताला से वही आती है, उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, साइकेट्रिस्ट, दिमाग की बीमारी है। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है, तो दोस्तों आप लोगों ने इस बंदे का भी जो सवाल है वो आप लोगों ने सुना है कि सब मानते हैं कि अल्लाह ताला एक है, लेकिन सब इबादत अपनी अपनी स्टाइल से करते हैं। मतलब इसका ये है कि दोस्तों सब यही मानते हैं कि अल्लाह ताला एक है। अगर वो ईसाई लोग हैं तो वो इबादत जो है अपने स्टाइल से करते हैं, हिंदू लोग अपने स्टाइल से करते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक बात आती है कि सब मानते हैं अगर अल्लाह ताला एक है, तो हिंदू को अगर हम लोग देखें तो उसने अपने 33 करोड़ खुदा बनाए हुए हैं। अगर वो वेद में है, अगर वो बाइबल में है, जितने भी है, वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे साबित किया है कि अल्लाह ताला एक है, उसकी कोई इमेज नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई ऐसे नहीं है जिस पर लोगों ने हज़ारों जो है वो बुत बनाए हुए हैं और लोग अपनी स्टाइल से। लेकिन सबसे पहले जो हमारे पास सवाल आता है दोस्तों कि अल्लाह ताला एक है और सब अपनी अपनी स्टाइल से इबादत करते हैं, ये बात इसकी गलत है दोस्तों। बहुत से लोग कहते हैं कि खुदा एक नहीं है, कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहते हैं या कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बना लेते हैं। कोई हिंदू लोग जो है 33 करोड़ खुदा मानते हैं और फिर यही उनका अकीदा गलत है दोस्तों। उनका अकीदा यही होना चाहिए दोस्तों कि एक ही अल्लाह है और उसकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल और बंदे हैं। बल्कि ऐसे तो हमारे पास दुनिया बड़ी पड़ी हुई है दोस्तों कि कोई एक अल्लाह की इबादत करते हैं, कोई दूसरी अल्लाह की इबादत करते हैं, कोई तीसरी अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन सबसे बड़े जो बात है हमारे पास तौहीद की बात है कि हम अल्लाह ताला को एक माने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का रसूल
और बंदा माने। लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग हैं दोस्तों कि अल्लाह ताला को एक नहीं मानते, बल्कि अल्लाह ताला को बल्कि यही कहते हैं कि अल्लाह ताला बहुत सारे हैं, अल्लाह ताला पानी में मौजूद है, अल्लाह ताला पहाड़ में मौजूद है, अल्लाह ताला आग में मौजूद है, अल्लाह ताला सांप की शक्ल में मौजूद है। अगर आप हिंदू को देखें दोस्तों तो वहाँ पे हज़ारों मूर्तियाँ बनी हुई है, वो हाथी की है, वो पानी की है, अगर वो पत्थर की है, अगर वो आग की है, वो उनकी पूजा करते हैं। अभी दोस्तों हिंदू का एक बहुत जो बड़ा पंडित है वो उठा हुआ है, वो उसने यही कहा है कि हमें 33 खुदाओं की जो है वो ज़रूरत है, 33 खुदाओं की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये अकीदा नहीं हुआ है, और ये सारे जो लोग हैं ये इबादत करते हैं, अगर ये अपनी स्टाइल से इबादत करते हैं तो इनके जहन में एक बात होना चाहिए कि अल्लाह ताला एक है, उसकी कोई इमेज नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, कोई ऐसे उनकी बिना पर कोई भी ऐसा तस्वीर नहीं है जो कि ये लोग करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, फिर मूर्तियों की इबादत करते हैं, फिर पानी की इबादत करते हैं, फिर सांपों की इबादत करते हैं। तो इस तरह यही लोग हैं जिन लोगों ने हज़ारों खुदा बनाए हुए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने दोस्तों इनकी किताबों से वो वेद से इनकी बातें उठाए हुए कि अल्लाह ताला एक ही, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल और बंदे हैं। यही लोग हैं दोस्तों के फिर यही इस्लाम की किताब कुरान मजीद को स्टडी करते हैं और इस्लाम में दाखिल होते हैं। ऐसे बहुत से डॉक्टर जाकिर नाइक ने बयानात किए हैं, और बहुत ज़्यादा जो है डॉक्टर जाकिर नाइक ने इनको साबित किया गया है कि आप लोगों ने जो इतने 33 करोड़ अपने खुदा बनाए हुए हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप लोगों ने जो है खुद से खुदा बनाए हुए हैं, फिर उनकी इबादत करते हो, अगर वो आग है, अगर वो जो कुछ भी है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है दोस्तों कि जैसे कि इस बंदे ने सवाल किया कि अल्लाह ताला एक है, लेकिन लोग अपने स्टाइल से इबादत करते हैं, बल्कि ये गलत है। बल्कि सबसे जो बड़ी बात है तौहीद की है कि हमें अल्लाह ताला को एक मानना चाहिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मानना चाहिए, अल्लाह ताला के जितने भी अहकामात हैं हमें उन पर यकीन रखना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने जो इबादत हमें बताई गई है कुरान मजीद में जो बताई गई, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कि नमाज़ पढ़ी है, जैसे कि इबादत की है, जैसे कि ज़िक्र किया है, हमें उस रास्ते पर हमें सुन्नत के रास्ते पर चलना चाहिए। तब हमें इस बात पर यकीन होगा कि सब जो लोग हैं वो एक ही अल्लाह ताला को मानते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात आती है दोस्तों, जैसे कि इस बंदे ने बात की है कि अल्लाह ताला एक है और सब अपनी अपनी स्टाइल से इबादत करते हैं, बल्कि ये लोग जो है कभी पत्थर की पूजा करते हैं, कभी क्या, कभी इनके जो कंसेप्ट है, इनका जो मज़हब है वो इनको एक गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। अभी अगर आप बाप अजदाद ने यही कहा है कि बुतों की पूजा करो या पानी की पूजा करो या सांपों की पूजा करो, तो ये बात गलत है दोस्तों। हमारे जितने भी बड़े हैं दोस्तों कि जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे बड़ों ने पहले कहा था कि ज़मीन जो है वो चलती हुई है, लेकिन बाद में साइंस लोगों ने साबित कर दिया कि ज़मीन की जो शक्ल है वो चेंज हुई। क्या हम बड़ों की बात मानेंगे? ऐसा नहीं है। अगर हमारे बड़ों ने हमें कहा है कि 2 + 2 5 होते हैं, तो क्या हम उस बात पे यकीन रखेंगे? बल्कि नहीं, बल्कि हमें 2 + 2 4 पर हमें यकीन रखना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं दोस्तों दुनिया में जो कि एक जाहिलाना तौर तरीक़ों से इबादत करते हैं, अपने बाप अजदाद अपने बड़ों की जो है वो बात मानते हैं, लेकिन वो बात गलत है। कुरान मजीद ने दोस्तों कि ये साबित कर दिया है और साइंस ने भी ये साबित कर दिया है कि जितने भी दुनिया के निज़ाम चला रहा है ये एक ही अल्लाह है जो कि ये सारा निज़ाम चला रहा है। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन जवाब था और उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। बहुत बेहतरीन वीडियो थी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कंसेप्ट गलत है, वो अपने बाप अजदाद वो अपने बड़ों की बात मानते हैं। हर एक जब बच्चा दुनिया में पैदा होता है ये मुसलमान ही पैदा होता है। बाद में जब इनके पेरेंट्स या इनके बाप अजदाद जो इनका मज़हब लाते हैं ये उनकी तरफ हो जाते हैं, या इनके उस्ताद जो होते हैं ये जिन मज़हब में होते हैं या उनका मज़हब इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जितने भी किताबें, अगर वो बाइबल है, अगर वो वेद है, अगर कुरान मजीद है, जितने भी है हमें इसके बारे में स्टडी करनी चाहिए कि हमें ये पता चले कि कौन सा मज़हब सही है और कौन सा मज़हब सही नहीं है। तब हमें जाकर उस बात पे हमें सच्चा और पक्का यकीन रखना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। जितने भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उसने मेरे चैनल लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह मालूमात वाली वीडियो आपको रोजाना मिल सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।